नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे संस्कृत। इसमें चैप्टर का नाम है वर्ड विचार। ठीक है, वर्ड विचार किसे बोलते हैं? यदि हम संस्कृत में वर्डों की बात करें, संस्कृत में वर्ड होते हैं दो, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 9 प्रकार के, व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, स्वर का सूत्र क्या होता है? स्वर का यदि प्रत्याहार की बात करें तो स्वर का प्रत्याहार क्या होता है? अच। अच प्रत्याहार। और यदि व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन का होता है हल प्रत्याहार। ठीक है, इससे निकलेगा। यदि हम आगे बात करें स्वर में कौन कौन से आते हैं? स्वर में आता है अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ और औ। इन 9 होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें इस भेद की संस्कृत स्वर के, तो स्वर का 2 आधारों पर भेद होता है। 2 आधारों पर भेद। यदि पहले बात करें पहला आधार, पहले आधार में भी 3 प्रकार होता है और दूसरे आधार में भी 3 प्रकार होता है। ठीक है, पहले आधार में 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, और इसके 3 प्रकार में कौन कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो स्वर के भेद हो गए। अब एक एक करके यदि हम देखें, ठीक है, यदि हम ह्रस्व स्वर की बात करेंगे, ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, 5 स्वर 5 होते हैं। ह्रस्व स्वर उसे बोलते हैं जिनमें एक मात्रा होती है। एक मात्रा वाले स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब कौन कौन से जिसमें एक मात्रा है? अ, ई, उ, री और ली। ये होते हैं 5 ह्रस्व स्वर। यदि हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे, दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर उसको बोलते हैं 2 मात्रा वाले स्वर, 2 मात्रा वाले स्वर। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर हो गए। यदि प्लुत स्वर की बात करेंगे, प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर में एक ही होता है ओ, उ, और ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और एक ऐसा होता है
ये 3 मात्रा वाला होता है, मतलब 3 मात्रा वाला स्वर होता है। ठीक है, कई बार वर्तनी शुद्धिकरण में पूछता है कि वर्तनी शुद्धिकरण में क्वेश्चन कई बार पूछता है वर्तनी शुद्ध, तो इसमें पूछता है कई बार कि ओम ये हमारा सही है कि ओम ये हमारा सही है। हमको पता है कि ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा, नीचे वाला ही सही है। ठीक है, तो ये हो गए एक आधार पर भेद स्वर के। अब यदि हम दूसरे आधार पर स्वर के भेद की बात करें, दूसरे आधार पर, तो दूसरे आधार पर हमने क्या देखा था? 3 होते थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त का मतलब जिनका उच्चारण मुख के ऊपरी भाग से होता है, ये हो जाते हैं उदात्त। अनुदात्त जिनका उच्चारण मुख के निचले भाग से होता है। और स्वरित, स्वरित यानी कि जिनका उच्चारण मुख के बीच वाले भाग, मुख के बीच वाले भाग अर्थात ऊपरी एवं निचले भाग के मध्य से होता है, जो हो जाते हैं स्वरित। ठीक है, अब एक और देखते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। अनु का यदि संरक्षित करें तो होगा अनुधन नासिक। अनु में से होता है नीचे, नासिक में से नाक, तो नाक के नीचे से जो बोले जाते हैं उनका होगा जो वर्ण या जिन वर्णों का उच्चारण उच्चारण कहाँ कहाँ से? नाक से तो होगा ही, साथ ही साथ नाक के नीचे से भी होगा। तो नाक का नीचे क्या है? मुख। तो जिन वर्णों का उच्चारण मुख व नाक, मुख व नाक दोनों से होता है, वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण। और अनुनासिक वर्ण में कौन कौन से आते हैं? न, य, ण, न, म। ठीक है, ये अनुनासिक है। यदि हम बात करें तो ङ के बारे में, ङ नाक से भी बोला जाता है क्योंकि अनुनासिक है, साथ ही साथ एक जगह और से बोला जाता है कंठ से, तो नाक प्लस कंठ से हो गया। यों की बात करें तो यों कहाँ कहाँ से बोला जाता है? यों बोला जाता है, नाक से तो बोला ही जाएगा प्लस तालु से। ऋणों की बात की जाए, ऋणों किससे? नाक से तो बोला ही जाएगा, साथ ही साथ मूर्धा से।
नौ की बात की जाए तो नौ भी नाक से तो बोला ही जाएगा। ये पांच हैं जो अनुनासिक हैं, यानी कि नाक से तो बोले ही जाएंगे, नाक और मुख से बोले ही जाएंगे। यो नो यो नो नो मो। ठीक है, अब इसको और आगे देखते हैं। यदि नो की बात करें तो नो कहाँ से बोला जाता है? नाक से तो बोला ही जाता है। नाक प्लस मुख, सही, नाक नाक प्लस कंठ। ठीक है, से यदि यों की बात की जाए तो यों भी नाक से तो बोला ही जाएगा, नाक से, और किससे बोला जाता है? तालु से। ऋणव की बात की जाए तो ऋणव भी किससे बोला जाता है? नाक से तो बोला ही जाएगा, प्लस मूर्धा से। नौ की बात की जाए तो नौ भी नाक से तो बोला ही जाएगा, साथ ही साथ बोला जाता है दांत दंत दांत से। और मौ की बात की जाए तो मौ जो है नाक से तो बोला ही जाता है, और किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी होता है कि हमको ऐसे कंठ से चलते हुए बाहर निकलना है। कंठ, ताल, मूर्धा, दांत, होंठ। ठीक है, तो पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा वर्ग है च वर्ग, तीसरा वर्ग है ट वर्ग, चौथा वर्ग है त वर्ग, और पांचवा वर्ग है प वर्ग। ठीक है, इनको पहला वाला पहले कंठ, कंठ से, यानी कि क वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। और क वर्ग में कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? क ख ग घ ङ। इसी तरह से कंठ के बाद ताल, तो ताल से कौन कौन से बोले जाएंगे? च च ज ज य। फिर मूर्धा आएगा, तो मूर्धा से कौन कौन से बोले जाएंगे? मूर्धा से बोला जाएगा ट ठ ड ढ ढ, तीसरा वाला। फिर आ जाएगा दांत, तो दांत से कौन कौन बोला जाएगा? त थ द ध न। फिर आ जाएगा होंठ, तो होंठ से कौन सा? पांचवा, यानी कि प फ ब भ म। तो यही लिखा हुआ है सबका लास्ट। नाक तो सब में होगा, जो भी स्पर्श व्यंजन के अंतिम वर्ण हैं, हर वर्ग के स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण जो भी हैं वो किससे बोले जाते हैं? नाक से तो बोले ही जाएंगे, इसीलिए उनको अनुनासिक बोलते ही। लेकिन नाक के अलावा भी किससे किससे बोले जाएंगे? तो यो ङ जो है वो पहले वर्ग में है, तो यानी कि कंठ से। यो जो है वह दूसरे वर्ग में है, यानी कि तालु से। ण जो है वह तीसरे वर्ग में है, यानी कि मूर्धा से। नौ जो है वो चौथे वर्ग में है, यानी कि दांत से। मो जो है वह पांचवें वर्ग में है, यानी कि ओष्ठ से। ठीक है, तो ये उच्चारण स्थान एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें तो संस्कृत में जो स्वर है, संस्कृत में स्वर है, इसके 9 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 9 भेद। अगर 9 है, इन 9 में से सबके भेद होते हैं। और ई उ री ली ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो इसमें भेद होता है। यदि हम भेद की बात करें तो अ में 18 भेद होता है, ई में 18 भेद होता है, उ में 18 भेद होता है, री में 18 भेद होता है, लरी में 12 भेद होता है, ए में 12 भेद होता है, ऐ में 12 भेद होता है, ओ में 12 भेद होता है, और औ में भी 12 भेद होता है। ठीक है,
ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये भेद कैसे हम डिसाइड करते हैं कि 18 कैसे हो गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लें तो भेद कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे हम ई का लें उदाहरण और लिखें ई के भेद, तो 18 कैसे बनेंगे इसको देखते हैं। इसमें होगा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, ह्रस्व में 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वैसे दीर्घ में भी यही 3 हो जाएंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। प्लुत में भी यही 3 हो जाएंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, फिर इसमें से प्रत्येक यानी कि उदात्त जो है उसके 2 भाग होंगे। एक को बोलते हैं अननुनासिक, 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 अनुनासिक नहीं, अनुनासिक में 9 एक जुड़ जाएगा, अननुनासिक। या इसी को हम मौखिक भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ मुख से बोला जाता है। दूसरा होगा अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, यदि हम इसको फिर से यहां से देखें, उदात्त जो होता है, उदात्त में 2 भेद, अननुनासिक, इसी को मौखिक भी बोलते हैं, मौखिक। फिर होगा अनुदात्त, अनुदात्त में भी 2 भेद, उदात्त में 2 भेद, अनुनासिक और अनुनासिक। इसी तरह अनुदात्त में भी यही दोनों भेद, अननुनासिक और अनुनासिक। इसी तरह से स्वरित में भी यही दोनों भेद, अननुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, यदि हम बात करें तो उदात्त में कितने भेद हुए, 1 2, उदात्त में 2, अनुदात्त में 2, स्वरित में 2। यानी कि इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, यानी कि ह्रस्व में कितने हो गए, 6। इसी तरह से इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ह्रस्व में फिर दीर्घ में भी हुए 6। इसी तरह से इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो प्लुत में भी हुए 6। इसलिए ई का भेद कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, तो इस आधार पे 9 के भेद भी होते हैं। ठीक है, पहले चारों जो हैं उनके 18 भेद होते हैं, और बाकी के यानी कि ए ऐ ओ औ और लृ, इसके 12 भेद होते हैं। अब 12 कैसे होते हैं इसको भी समझना जरूरी है। इसमें यह है कि लिरिक का दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि 6 ह्रस्व है, 6 दीर्घ है और 6 प्लुत है। तो यदि लिरिक का दीर्घ नहीं होता है, लिरिक का दीर्घ नहीं होता है,
तो लरी का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ह्रस्व होगा और प्लुत होगा, प्लुत होगा। यदि ह्रस्व है यानी कि 6, प्लुत है 6, यानी कि टोटल कितने हो गए 12। इसमें लरी के भेद की बात करेंगे तो लरी के कितने भेद हो गए 12। इसी तरह से एक होता है कि एच प्रत्याहार जो है, एच प्रत्याहार का प्लुत नहीं होता है, प्लुत नहीं होगा। यदि एच प्रत्याहार की बात करें तो कैसे लिखते हैं, तो एच आता है ए ओम में, ए ओम, और इससे शुरुआत करेंगे और इस पे अंत करेंगे। तो पहले कैसे लिखेंगे, प्रत्याहार लिखना हो, ए लिख दिया और च दूसरे या पहले लाइन में च से अंत, तो ए से शुरू होता है ए ओम में, और च से समाप्ति किसमें होती है, ऐ औच में, ऐ औच में। ठीक है, तो हमको पता है कि उपसंज्ञक वर्णों को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इन दोनों को छोड़ दिया, ङ को और च को, तो क्या क्या बचा, ए ओ ऐ और औ, ये 4 बचे। ठीक है, तो एच प्रत्याहार का क्या नहीं होता है, एच प्रत्याहार का प्लुत नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि ह्रस्व होगा और क्या होगा, दीर्घ होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, एच प्रत्याहार का प्लुत नहीं होगा यानी कि ह्रस्व होगा और दीर्घ होगा। तो ह्रस्व कितने होते हैं 6 और दीर्घ कितने होते हैं 6, 6 और 6 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। इसीलिए ए ओ सॉरी एच प्रत्याहार का ह्रस्व नहीं होगा, ह्रस्व, एच प्रत्याहार का ह्रस्व नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा। क्या क्या होगा, दीर्घ होगा और प्लुत होगा, दीर्घ होगा और प्लुत होगा, प्लुत होगा। ठीक है, एच प्रत्याहार का क्या नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा है इसको देखते हैं, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पढ़ा है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण में संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं, संस्कृत में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं 9 और व्यंजन कितने होते हैं 33। ठीक है, स्वर की यदि हम बात करें तो स्वर के 2 आधारों पर भेद होते हैं, एक आधार पर 3 भेद और दूसरे आधार पर 3 भेद। जो पहला आधार है उसके आधार पर 3 भेद कौन कौन से हो रहे हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। जो दूसरा आधार है उसके आधार पर भी 3 भेद होंगे, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, ह्रस्व की बात करें, यदि एक एक करके देखते हैं, ह्रस्व की बात करें तो ह्रस्व कैसा होता है, एक मात्रा का होता है। इसमें 5 वर्ड आएंगे, 5 स्वर आएंगे, कौन कौन से, अ ई री, अ ई उ री ली, अ छोटा ई छोटा उ री और ली, ये 5 होते हैं। यदि हम दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में कौन कौन से आएंगे, 4 आते हैं, ए ऐ ओ औ। और दीर्घ किसे बोलते हैं, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है उच्चारण करने में। प्लुत की बात करेंगे तो प्लुत का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है, और उसमें एक ही उदाहरण है ओम। ओम नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, ओम बोलना है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये प्लुत हो गया। यदि दूसरे आधार पे बात करें तो दूसरे आधार पे भी 3 भेद होते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। उदात्त किसे बोलते हैं, जिनका उच्चारण मुख के ऊपरी भागों से होता है। अनुदात्त किसे बोलते हैं, जिनका उच्चारण मुख के निचले भागों से होता है। स्वरित किसे बोलते हैं, जिनका उच्चारण ऊपरी भाग एवं नीचे वाले भाग के मध्य में होता है, यानी कि बीच वाले भाग से होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं कि स्वर है कितने, तो स्वर 9 है कुल। प्रत्येक स्वर के भी भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहले चारों के यानी कि अ छोटा ई छोटा उ और री, इसके 18 भेद होते हैं। बाकी के 5 की बात करेंगे यानी कि लरी ए ऐ ओ औ, इनके कितने कितने भेद होते हैं, 12 12 12। ठीक है, अब ए कैसे निकलता है, तो इसके लिए हमने क्या किया,
प्रत्येक स्वर के 3 भेद शुरुआत में बनाए, जो कि भी हमने बताया था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में भी 3 बनाए, दीर्घ में भी 3 बनाए, प्लुत में भी 3 बनाए। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त में फिर 2 हो जाएंगे, मौखिक, और मौखिक को बोलते हैं अननुनासिक। अननुनासिक, इनका उच्चारण सिर्फ मुख से होता है। और दूसरे कैसे होते हैं? अनुनासिक, जिनका उच्चारण मुख एवं नाक दोनों से होता है। ठीक है। और अनुनासिक में 5 वर्ड एकदम मान के चलते हैं, 5 वर्ड और अंगम, 5 वर्ड। हिंदी में अंगा आता है, संस्कृत में नहीं आता है। 5 वर्ड यानी कि ङ, य, ण, न, म, ये 5 कैसे होते हैं? अनुनासिक होते हैं। तो फिर से आते हैं, स्वर के 3 मुख्य भेद बना लेंगे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व के फिर 3 बना लेंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसी तरह से दीर्घ के भी 3 बना लेंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। प्लुत के भी 3 बना लेंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है। फिर एक एक के, यानी कि उदात्त के फिर 2, अननुनासिक या मौखिक, या दूसरा अनुनासिक। इसी तरह से दीर्घ के अननुनासिक या मौखिक, अनुनासिक। फिर इसी तरह से स्वरित के भी अनुनासिक और अननुनासिक। तो 6 6 6, उदात्त के 2 भेद, अनुदात्त के 2 भेद, स्वरित के 2 भेद। इस तरह से ह्रस्व के 6 भेद, दीर्घ के 6 भेद, प्लुत के 6 भेद। तो पहले के चारों में, यानी कि अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री में, ये तीनों भेद होंगे, यानी कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों होगा। फिर यदि हम बात करें तो जो लिरी होता है, लिरी में दीर्घ नहीं होता है। लिरी जो होता है इसमें सिर्फ ह्रस्व होता है, प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता है। तो दीर्घ यानी कि 6 माइनस कर देंगे तो 18 माइनस 6 हो जाएगा 12। फिर एच प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार को कैसे पूरा किया जाता है, प्रत्याहार को कैसे लिखा जाता है, इसका तरीका पता है हम लोग को। इस संज्ञक वर्डों को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो एच प्रत्याहार को फिर हमने देखा कि एच प्रत्याहार जो होता है उसमें ह्रस्व नहीं होता है। और एच में कौन कौन से आएंगे? ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 आएंगे। इन चारों में क्या नहीं होगा? प्लुत नहीं होगा। तो प्लुत नहीं होगा यानी कि 6 इसमें, प्लुत सॉरी, इसमें ह्रस्व नहीं होगा। ए, ऐ, ओ, औ, इन चारों में ह्रस्व नहीं होता है। एच प्रत्याहार में ह्रस्व नहीं होता है। यदि ह्रस्व नहीं होगा तो यानी कि 6 माइनस हो जाएगा इसमें से भी, तो 18 माइनस 6, इसमें भी 12 ही होगा। धन्यवाद।